नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मुरादाबाद जनपद के बिलारी क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन और गांव के लोगों दोनों को चौंका दिया। ईमानदार फरियादी इशाक ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। रुस्तम नगर सहसपुर के रहने वाले इशाक ने उप जिलाधिकारी विनय कुमार को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके और अन्य लोगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बारात घर बना लिया गया है, जिसमें एक मदरसे का संचालन भी किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में अवैध ढांचे की कच्ची दीवारें ढह गई, जिसे मदरसा बंद करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उप जिलाधिकारी भी इस साहसिक और ईमानदार कदम से अचंभित रहे और अब यह देखना होगा कि बाकी की उच्च अधिकारी कब संज्ञान लेकर सरकारी जमीन खाली कराने की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक, कहाँ रहते हैं आप? राजा का सहसपुर। तो जैसे कि आप एसडीएम कार्यालय आए हैं, क्या कुछ मामला है? काम मैंने ग्राम सभा की जगह घेर ली है किसी के कहने से। मैं ये चाहता हूँ तो मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। अच्छा, आप ही हैं और लोग भी हैं? और लोग भी है, लगभग कितने परिवार होंगे? 8 साल तक। 8 साल तक। 8 तक परिवार है। हाँ तो ये आपको कब पता चला ये ग्राम समाज की भूमि? साहब, ये जगह चला है तो क्या ग्राम सभा में मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। अच्छा, आप ग्राम समाज की भूमि नहीं चाहते? हाँ, अच्छा, और कौन कौन लोग रह रहे हैं? या बाहर के रह रहे हैं, वहीं के लोकल के रह रहे हैं? बाहर के हैं, वहाँ के शहर के हैं, लोधीपुर के हैं, बिलसी के हैं। हाँ, तो आप भी ग्राम समाज की भूमि पर रहना नहीं चाहते? ना मैं रहना नहीं चाहता था। की शिकायत के बाद हम मौके पर पहुंचे और फरियादी हमारे साथ हैं, जिन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम समाज की भूमि कहे या सरकारी जमीन कहे, उसको खाली कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। ये जो फरियादी है वो मेरे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। तो इरशाद जी, आज आप उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर आए हैं, क्या मांग की है आपने उसमें? मैंने मांग की कि साहब मेरा भी खाली करा, मेरा भी कब्जा है और आम लोगों का भी है कब्जा, उनसे सबसे खाली कराया जाए। आपको कब जानकारी हुई कि ये सरकारी जगह है? ये सरकारी जगह अभी मालूम हुई। अभी मालूम? हाँ, हमने औरों की देखी देखा घेर ली, जब औरों ने घेरी तो। अच्छा, कितने परिवार होंगे यहाँ पर जिनके 10-12 लोग? परिवार। 10-12 परिवार। सूचना मिली है कि यहाँ कोई मदरसा भी है सरकारी जगह हाँ, पर? मदरसा भी बना हुआ है ये। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सब जगह खाली की जाए। हाँ, सरकार की जगह सरकार को मिलनी चाहिए। हाँ, कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? रहे तो 15-20 साल से रहे। तो 15-20 साल बाद आज ऐसा क्या हुआ जो आप चाहते हैं कि ये सरकारी जगह खाली हो? साहब हमारे बच्चे, हमारी तो कट गई, आगे को हमारे बच्चों को दुखी पहुंचेगा। सरकार की जगह सरकार कभी भी खाली करा सकती है, तो हम अपने बच्चों को दुख जाना नहीं चाहते। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का भी कहना है कि सरकारी जगह जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है या सरकारी जगह जो भी है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए, तो मुख्यमंत्री के जी का आप साथ देना चाह रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री के साथ देना चाहते हैं, हम खाली कराना चाहते हैं। हाँ, तो ये थे फरियादी, जिन्होंने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया था और जिसमें जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं उसको खाली कराने की मांग की थी। तो अब देखना ये होगा कि कब तक उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या बुलडोजर चल पाएगा, यह एक जांच का विषय है। क्या आपने सुना है कि एक फरियादी सरकारी जमीन पर कब्जा करके खुद अधिकारियों के पास पहुंचता है और ये कहता है कि साहब मेरी जमीन खाली करवा दो, मैंने अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद मुरादाबाद के बिलारी में। और बिलारी की मैं बात करूं तो बिलारी के नजदीक मात्र 1 किलोमीटर दूर पड़ता है छोटा सा गांव रुस्तम नगर सहसपुर। जी हाँ, हम रुस्तम नगर सहसपुर में खड़े हैं और मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं, ये जो जगह है ये एक सरकारी भूमि में दर्ज है और इस पर जो भी मकान बने हैं सब अवैध कब्जेदारी हैं। आगे की मैं बात करूं तो यहाँ ये भी बताया गया, जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से पूछा, यहाँ के लोगों से जानकारी ली, तो उनका ये भी कहना है कि मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं, यह एक अवैध जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बारात घर बनाया गया और उसके बाद एक मदरसे का संचालन भी किया गया। लेकिन बरसात के दौरान कुछ ये जो बारात नेक्स्ट घर जो बारात घर है वो क्षतिग्रस्त हुआ, यानी कि गिर गया। लेकिन उसके बाद यहाँ बारात घर भी ध्वस्त हो गया और उसके बाद जो इसमें संचालन जो मदरसा था वो भी बंद हो गया। और तस्वीरों के माध्यम से आप मैं ये दिखा दूं कि ये जितनी भी जगह है सब सरकारी भूमि में दर्ज है और लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। जी हाँ, मैं कब्जेधारी की बात कर रहा हूँ इसहाक हुसैन।
जो यहाँ के निवासी हैं, इसहाक हुसैन ने खुद उप जिलाधिकारी को जाकर ये कहा कि साहब मैंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, मेरी जमीन खाली करा दीजिए। जी हम बात करें सरकारी अवैध कब्जों की तो लगभग कम से कम 8 से 10 मकान यहाँ पर ऐसे मौजूद है जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करे हुए हैं। अब मैं बात करूं इसहाक हुसैन की, जिन्होंने उप जिलाधिकारी को एप्लीकेशन के जरिए ये कहा कि सर मेरी जमीन खाली करा दीजिए। लगभग 8 दिन इस मामले को हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक जो उच्च अधिकारी हैं कब तक इस पे आगे की कार्रवाई करते हैं। मुरादाबाद के बिलारी से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। मुरादाबाद के इस मामले में ईमानदार फरियादी ने प्रशासन के सामने चुनौती रखी है और सवाल उठाया है कि सरकारी जमीनों के अवैध कब्जों पर कब तक नियंत्रण किया जाएगा। अब सभी की निगाहें उच्च अधिकारियों पर टिक गई हैं कि कब इस मामले में ठोस कदम उठाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।